सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन जो उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। ये प्रसिद्ध है ना कि बाबा सुनाया करते थे कि बच्चा मर जाएगा तो भी उसको चिपका करके चलती रहेगी। और लोभ के लिए तो है चने भुगड़े मटके में डाल दो, आता है बंदर लेने के लिए और हाथ निकाल नहीं पाता, फंस जाता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है, अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर माफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं जो भी दे सहित दे के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ। बाबा ने ये नहीं कहा उनसे अपन को हटाओ, बाबा ने कहा बुद्धि योग हटाओ। उनको छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा, बुद्धि योग तोड़ने के लिए बाबा ने कहा। बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, अब वो खुद आए हैं,
कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो लगाए भगवान के नाम। ऐसा ही है ना कुछ। अर्थक्वेक आदि होगा, ये सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग लगती है, तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट हुआ, कैसा दिल है, कैसा दिल है। एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर पहुंच जाएंगे चोरी के लिए। बाबा कहते हैं अंदर चोर घुसते हैं जब तक पुलिस आए, तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं, देह अभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसको भी पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते ऑर्फन निर्धन के बन जाते हैं। देवताएं देही अभिमानी हैं, देह अभिमान आने से विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसको भी पता नहीं है। इसलिए बाबा कहते ऑर्फन निर्धन के बन जाते हैं। वो तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनना अर्थात आधा परिवर्तन। ऐसे सुनो कि बस ये अंतिम महावाक्य है, अभी शरीर छूटने वाला है। मुरली में ऐसे बैठो कि जैसे ये लास्ट है, कि इतनी एकाग्रता से, जैसे कोई खजाना है जिसका नक्शा हमारे पास 10 साल से था और आज वो व्यक्ति उसका रहस्य बताने वाला है। और रक्षा हमारे ही घर का है, हमारे ही घर में खजाना छुपा हुआ है। हमने हर जगह खड्डा खोद के देख लिया, कहीं नहीं मिला, और आज वो व्यक्ति बता रहा है, और वो भी बस कितनी एकाग्रता से हम सुनेंगे। सोचो हमारे जीवन में जो समस्या, प्रॉब्लम, मुश्किलें, उलझने हैं, उसका उत्तर इसमें से मिलने वाला है, तो एकाग्रता बढ़ जाती है। यदि कोई यहाँ आए और डायबिटीज़ पर क्लास कराए तो हम इतना ध्यान से नहीं सुनेंगे। डायबिटीज़ की क्लास चालू है, डायबिटीज़, शुगर होता है तो क्या होता है। पर आज सुबह ही हमको पता चला, डॉक्टर ने बताया पहली बार 500 शुगर हमारा ही आया है, हमको पता ही नहीं। और तब डायबिटीज़ वाली क्लास चल रही है, तो कैसे सुनेंगे फिर? ऐसे कान खोल के, आँख खोल के, क्योंकि समस्या अब हमारी है। एक भाई ने हमसे प्रश्न पूछा था, इतना दिन भर पेशेंट देखते रहते, दूसरों की तकलीफें सुनते रहते हो, तो तुमको डिस्टर्ब नहीं होता है? हमने कहा था तकलीफ जब दूसरों की होती है तो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है क्या? तकलीफ हम डिस्टर्ब कब होते हैं? जब तकलीफ हमारी है। ये मनुष्य का स्वभाव है, साइकोलॉजी है।
सुनना, एकाग्रता से सुनना, पूर्ण एकाग्रता से। और हो सकता है सुनते सुनते अचानक, सुनते सुनते अपने ही जीवन में डुबकी भी लगानी है, देखते जाना है हम कहाँ खड़े हैं,